हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम बात करेंगे मैथ्स सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए जेकेपी कांस्टेबल के लिए, और हमने जो पढ़ा उसमें से कितने क्वेश्चन बना सकते थे मैं आपको बताता हूँ, और इसमें आउट ऑफ सिलेबस कितने क्वेश्चन आए हैं वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, जेकेएसएस भी कुछ भी कर सकता है, इनकी पुरानी हिस्ट्री है ये। एलसीएम एससीएफ सिलेबस में नहीं था, लेकिन एज अ नंबर सिस्टम के हिसाब से आप पढ़ सकते थे। हम जो बैच जेकेपी के पहले जो एसएससी बैच हमने स्टार्ट किया था, इसको मिक्स करके चला रहे थे, उसमें हमने एलसीएम एससीएफ टाइम एंड वर्क सब कुछ पढ़ाया हुआ है। लेकिन सिलेबस के हिसाब से एलसीएम एससीएफ नहीं था, तो उसी हिसाब से अगर आपने बेसिक भी पढ़ा होगा तो सीधी सी बात है, देखो क्वेश्चन भी उल्टा लिखा है वैसे, तो एससीएफ ये है और एलसीएम ये है, रिस्पेक्टिवली उल्टा लिखा हुआ है। चलो मान के चलते इतना सा करेक्शन कर सकते हैं। आपका एचसीएफ कितना 21, और मैंने बताया हुआ है कि 21 एचसीएफ है, तो एचसीएफ से नंबर भी कटते हैं, एचसीएफ से क्या करता है, एलसीएम भी करता है, सब कुछ करता है। देखो एलसीएम कट रहा है। पूछा क्या था, लार्जेस्ट टू नंबर, लार्जेस्ट देन द लार्जेस्ट ऑफ द टू नंबर, तो दोनों में बड़ा नंबर क्या है, दोनों नंबर निकालने का तरीका बेसिक सिखाया है, लेकिन लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 21 के टेबल में आने वाला होगा। तो 21 के टेबल में कौन आता है, एक ही ऑप्शन, यही आंसर है, क्योंकि एचसीएफ से सब कुछ कटता है। ये मैंने आपको बेसिक में शॉर्टकट बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एलसीएम का क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होता है। इसमें यही होता है कि बेल हो गया, बजना क्या टाइम पूछता है, कभी घंटियां बजने का, कभी वो पूछता है कि बताओ एथलीट सर्कल में चक्कर लगा रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन होता है। इन दोनों का एलसीएम जो होता है वही एक टाइम होता है, जितने टाइम के बाद एक साथ दोबारा आएंगे। तो 60 और 62 का एलसीएम कितना होगा, पहले 2 से कर लो, 30 31। अब दोनों अलग अलग नंबर है, तो 30 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 30 मल्टीप्लाई 2 60, 60 मल्टीप्लाई 31 कितना होता है 0 6 1860। और इतने सेकंड में कितने मिनट होंगे, 31 मिनट। इसका मतलब 31 मिनट के बाद अगेन एक साथ बजने वाले हैं। तो पहला वो 10 बजे बजा, अब 10 बज के 31 मिनट पे बजेगा, यही इसका आंसर है। तो बेसिक क्वेश्चन था ये, तो बना सकते थे आप अगर आपने एलसीएम एससीएफ कभी गलती से पढ़ा हो तो। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस मान सकते हो, एलसीएम एससीएफ सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी हमने पढ़ाया था, जो भी बच्चे एसएससी के साथ कंबाइन तैयारी कर रहे थे। नेक्स्ट देखो, 1/3 ऑफ बॉयज एंड 1/2। देखो ये क्वेश्चन है ना, दिखने में बहुत टफ है, आप जाओगे लोगों के मेथड के ऊपर। मैंने पहले ही बोला था कि मैथ एक सीखने वाली चीज़ है, और हम इसको बेसिक से सिखाते हैं, और मैथ जब तक बेसिक नहीं सीखोगे मैथ नहीं आएगा। क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है, एक चैप्टर में 1 लाख से ज़्यादा क्वेश्चन लिखे जा सकते हैं। इसीलिए हम लोग मैथ जब भी, देखो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि हम लोग कभी भी एक मंथ में सिलेबस खत्म करने वाला चीज़ पढ़ाते नहीं है। इसलिए हमने यूट्यूब पे सब कुछ जेकेपी का नहीं अपलोड कर पाए। क्यों, क्योंकि हमें आता ही नहीं है एक मंथ में सिलेबस खत्म करना। हम जब भी पढ़ाते हैं कंप्लीट 3 से 4 मंथ का कंप्लीट मैथ होता है, उसकी प्रैक्टिस होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, टेस्ट होते हैं, तब जाके हम कहते हैं आपको मैथ आता है अभी। और मैथ सीखने के लिए मैं पढ़ाता हूँ, मैथ को रट्टा मत मारो, मैं पहले ही बोलता हूँ। और जेकेपी में अगर आप पेपर जम्मू कश्मीर से किसी से मैथ पढ़ के गए हो, तो आप 15 में से 5 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कर सकते थे, जिस तरह से यहाँ पढ़ाया जाता है। और अगर आपने हमारा मैथ पढ़ा होगा, जो हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया वो सब कुछ आया है, जो बच्चे एसएससी के वो सब कुछ लगभग करके आए हैं। 15-16 क्वेश्चन में से बच्चे 12-13 क्वेश्चन एवरेज बना के आ रहे हैं बच्चे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें अगर आपको थोड़ी सी इंग्लिश समझ आती है तो इसमें मैथड पे जाना ही नहीं था कुछ भी। बोल रहा है कि 1/3 ऑफ द बॉयज एंड 1/2 ऑफ द गर्ल्स, 1/3 लड़कों का तीसरा हिस्सा और लड़कियों का आधा कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं कोई किसके अंदर, फंक्शन के अंदर। ठीक है, सोशल वेलफेयर कोई भी जो भी सोशल प्रोजेक्ट वर्क था, कुछ भी प्रोजेक्ट था। इफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट 300, मतलब 300 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से 100 गए हैं लड़कियां। देखो सीधा सा क्वेश्चन है, 100 क्या है, बॉयज हैं, जो पार्टिसिपेट करने वाले उसकी बात कर रहा हूँ, और गर्ल्स कितनी होगी 200, क्योंकि 300 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें से 100 क्या है लड़के, 200 क्या होगी लड़की। अब पार्टिसिपेट करने वाले साफ साफ हो रहा है कि 1/3 जो टोटल कॉलेज में बच्चे हैं उसका 1/3 तो बॉयज हैं। इसका मतलब ये जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये तीसरा हिस्सा है। टोटल कितने लड़के होंगे, 300 हो गए भाई, 300 का तीसरा हिस्सा है तो 100 होता है भाई। टोटल कितने होंगे, 1/3 अगर 100 है, तीसरा हिस्सा अगर 100 है तो टोटल 300 होंगे। लड़कियां आधी हैं, ये अगर लड़कियां आधी हैं तो पूरी लड़की कितनी होगी 400। टोटल कितने लड़के लड़के हुए 700। यही क्वेश्चन का आंसर था। तो बेसिक सी बात, इसमें कुछ करना ही नहीं था। अगर आपको इंग्लिश समझ आती क्या बोल रहा है तो आप बना सकते थे। साफ साफ लिखा था टोटल बच्चे 300 पार्टिसिपेट करने वाले, उसमें से 100 लड़के हैं, 100 लड़के 200 लड़की होंगी। और यही जो लड़कियां वो क्या है, तीसरा हिस्सा है, इसका मतलब 300 टोटल होंगे, और ये आधे हैं, आधा मतलब टोटल 400 होगा। टोटल कितने बच्चे थे 700। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से बना सकते थे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन,
इस तरीके से पूछा जाता है कि भाई एक बंदर है, वो इतना स्टेप ऊपर जा रहा है, एक स्टेप नीचे आ रहा है, आगे चला, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन देखो बोल रहा है कि भाई 10 फीट की हाइट पे जाना है, और जाना किस प्रकार है आपको, आधा फीट अपवर्ड ऊपर और 1 फीट फॉरवर्ड, ऊपर फॉरवर्ड ऐसे चलना है, और 10 फीट हाइट पे पहुंचना आपको। बेसिक कितना 10 फीट पे। तो कैसे बनाएंगे भाई, बेसिक सी बात है कि 10 फीट चलने के लिए बंदे को आधे आधे कितने स्टेप चलने पड़ेंगे, 20। इसका मतलब 20 स्टेप जब आधे आधे फीट के चलेगा तो 10 फीट हो गया, खत्म हो गया। एक तो 20 फीट यहाँ पे चलना पड़ेगा उसको, कितने स्टेप चलने पड़ेंगे 20, कितने स्टेप चलने पड़ेंगे 20। अब 20 के साथ जब 20 स्टेप चलेगा 10 फीट रास्ता यहाँ कवर हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, इस 20 स्टेप के बीच में 1-1 किलोमीटर ऐसे भी चला होगा, तो इस 20 के बीच में 19 ये आएंगे डॉट, क्योंकि देखो 2 के बीच में 1 आ रहा है, 3 के बीच में 2 आ रहा है, 1 कम आ रहा है, तो 19 फीट वो सीधा भी चला, 19 और 10 ऊपर चला, टोटल कितना 29 फीट चलेगा, तभी जाके 10 फीट की हाइट खत्म हो जाएगी। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत किए जाते हैं, इसमें कुछ होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां तक तो हो गया जो भी कुछ कॉमन सेंस के थे और कुछ आउट ऑफ सिलेबस थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो। अब ये क्वेश्चन देख लो, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन डाल दिया जो कि आपके सिलेबस में था ही नहीं, उसके बाद सब कुछ सिलेबस में आया हुआ है, और एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन था जो आउट ऑफ सिलेबस था। क्वेश्चन है कि इफ ईच चाइल्ड इज गिवन 10 स्पीड। अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर आपको इंग्लिश समझ अपने आप बन जाएगा क्वेश्चन। करना क्या है आपको भाई, 10 स्पीड्स हैं, 3 स्पीड्स लेफ्ट बचती हैं, जब हर एक बच्चे को 10-10 बांटी जाती हैं। कितने बच्चे मुझे फिलहाल आइडिया नहीं है, लेकिन अगर मैं सबको 11-11 दे दूं तो क्या होता है, 4 कम पड़ जाती हैं। तो भाई ऑप्शन पकड़ो, बना लो। मान लीजिए मैंने ऑप्शन पकड़ा 75, अगर मैं सबको 10-10 दूं, मान लो 10-10 कितने बच्चों को दे सकते हो, 7 बच्चों को, तो पीछे 5 बच रही है, मुझे 3 बचनी चाहिए, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। देखो 3 बचने वाला एक ही ऑप्शन है 73, अगर आपके पास टोटल स्पीड से 73, इसमें से मान लो 10-10 आपने 7 बच्चों को दी, कितनी बची 3, 11-11 दोगे तो कितना बचेगा, 11 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 77, कितना कम पड़ रहा है 4, तो 4 ही कम थे, बस ये आंसर था। ये तो समझ का क्वेश्चन था, आप इजीली बना सकते थे, साफ साफ दिख रहा है। ये तो आपके घर पे भी ऐसा होता होगा, मिठाई बांटनी कैसे बांटे, कितनी कितनी आएगी, तो बेसिक क्वेश्चन कुछ था ही नहीं इसमें। नेक्स्ट देखिए, एवरेज के 3-4 क्वेश्चन पूछे गए, एवरेज के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन देखो क्या है, एक फैमिली है जिसमें फादर और मदर की एवरेज कितनी है, फादर प्लस मदर, ऐसे क्वेश्चन मैंने एग्जैक्टली करवाए थे आपको, 35 साल की एवरेज एज। और उसी के अगर हम बात करें सन की भी, फादर मदर प्लस सन की, तीनों की एवरेज एज कितनी है, देखो 35 एवरेज एज है, टोटल कितना हो जाएगा 70। यहाँ पे क्या है आपका तीनों की 27, और टोटल कितना हो जाएगा, मैंने बोला एवरेज का मतलब अलग अलग 81। जब 81 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये एफ एफ कट जाएगा, एफ एम बचेगा एस, एस की एज कितनी है 11 साल। बस ये बेसिक क्वेश्चन था, ये तो मैंने एवरेज में आपको करवाए थे क्वेश्चन, और एज इट इज करवाए थे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, ये भी एवरेज का क्वेश्चन आपका, आपको टोटल पता क्या होता है, टोटल के नीचे सम के नीचे टोटल रखो, वही एवरेज होती है। इस क्वेश्चन को देखो, एक लाइब्रेरी के अंदर जो एवरेज विजिटर है 510 कब आते हैं, संडे को आते हैं, और 240 कब आते हैं, अदर डे पे आते हैं 240। बोल रहे कि 30 दिन तक टोटल एवरेज कितनी अर्निंग हुई होगी, कितने लोग मतलब आए होंगे, सॉरी, अगर हम लोग बिगिनिंग करें किसे संडे से। अब 30 दिन का मंथ था, पहला अगर संडे आ गया तो कितने संडे आएंगे मंथ में, देखो 7 चौका 28, 4 तो आते हैं ना, एक पहला आ गया तो टोटल 5 संडे आ गए, आप काउंट कर लो, पहले दिन अगर संडे आता तो 5 संडे आ गए, और 25 क्या आ जाएगा मेरा अदर दिन, तो इसी की एवरेज निकालनी है। अब बताओ एक दिन में 510 आता है, टोटल कैसे निकलता है भाई, 5 दिन में 510 आ रहे हैं डेली, ये होगा टोटल। इसका टोटल कैसे निकलेगा, 25 दिन में 240 के हिसाब से आ रहे हैं, और नीचे डिवाइड करेंगे 30 के हिसाब से, टोटल कितने दिन है 30, बस आंसर आ गया एवरेज विजिटर। कितना आ गया ये 0, 5, 25, 2550 प्लस 25 मल्टीप्लाई 0 तो पहले आ गया, 25 मल्टीप्लाई 25 625 होता है, 24 से करेंगे तो 600 आएगा, और नीचे है 30। इतना सा क्वेश्चन था। टोटल कितना आ जाएगा, टोटल देख लो, 2500 और 6000 में 2000 जोड़ दो 8000 हो गया, और 8550 डिवाइड करेंगे 30 से, मेरा आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 बच गए, 8 मल्टीप्लाई 3 24, 1 बच गया, 5 मल्टीप्लाई 3 15, 285
ऑन एन एवरेज विजिटर आएंगे, डेट इज ऑप्शन नंबर डी। ये भी एवरेज का बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए आगे, यहां पे देखिए क्वेश्चन, यहां पे देखो एवरेज पूछा है, नंबर उसने आपको सीधे सीधे डायरेक्टली दे दिए। देखो एवरेज के क्वेश्चन बेसिक थे, बहुत इजीली बना सकते हैं अगर आपने हमारा एवरेज पढ़ा होगा तो। आउट ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर हैं, जो पहला नंबर है वो सेकंड से ट्वाइस है और आधा है थर्ड से, तो थर्ड ले लो आप, मान लो 4। फर्स्ट थर्ड से आधा है पहला नंबर तो 2 हो जाएगा, बट सेकंड से ट्वाइस है, सेकंड 1 हो जाएगा। कंडीशन वेरीफाइड होगी। पहला नंबर सेकंड से डबल और आधा है थर्ड से, ये 3 नंबर आ गए। और तीनों की जो एवरेज है कितना, वो 56। तो डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट निकालो। तो एवरेज क्या होता है भाई, ये मान लो x है, x है, x है, तीनों की एवरेज कितनी आएगी, 2 3 7x। डिवाइड करें किससे, 3 से। भाई एवरेज कैसे आती है, सबका सम नंबर कितने हैं, और ये एवरेज जो निकल के आती है वो कितनी दी हुई है, 56। ये कट गया 8 के साथ और x की वैल्यू आ गई 24। जब x की वैल्यू 24 है तो पहला नंबर क्या आएगा, 2x, 24 मल्टी 2 कितना होता है 48। और तीसरा नंबर क्या आएगा, 24 मल्टी 4 96। क्या पूछा था, पहला और थर्ड का डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 48 का, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो बेसिक सा क्वेश्चन, इसमें क्या ही करोगे बताओ। ये तो सबको आने चाहिए यार, नंबर साफ साफ लिखा हुआ, नंबर कैसे लेट करते हैं मैंने परसेंटेज में भी बताया था, रेशियो में भी बताया था, तो ये तो आने चाहिए आप लोगों को। इसलिए बोलते हैं मैथ को सीख के पढ़ो, बाकी की तरह अगर रट्टा मारोगे तो कुछ नहीं होना उससे, उसमें आप पेपर में फेल होके आओगे, फिर मैथ आपको हमेशा सरदर्द बन के रहेगा। देखो हमारी ऐप है BMC क्लासेस, BMC क्लासेस विद अजय, मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आप ऐप डाउनलोड करिए, लोगो देख लेना यूट्यूब वाला है, तो ऐप डाउनलोड करके लॉगिन करिए अपने नंबर से। वहाँ पे आपको अभी सब स्पेशल सब्जेक्ट के कोर्सेज मिलेंगे, और मिलेंगे लगभग इतने प्राइस में कि फ्री समझ लो आप, 100 से नीचे नीचे प्राइस होगा, ताकि हर एक बच्चा अफोर्ड कर पाए, पढ़ सके। और हम उसमें लाइव सेशन भी करेंगे, टॉपिक पढ़ाएंगे। कंप्लीट टॉपिक के बाद क्या करेंगे, आपका टेस्ट होंगे, MCQs होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, सब कुछ करने के बाद आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये भी देखो एवरेज का बेसिक सा क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन मैंने करवाए हुए आपको। अगर आपने एवरेज पढ़ा होगा तो 4 क्वेश्चन करके आ सकते थे एक ही चैप्टर से, जो कि मैंने आज से 2 मंथ पहले ही पढ़ा दिया था। क्वेश्चन देखो ध्यान से, 4 साल पहले 4 बंदों की एवरेज कितनी है 18। 4 साल पहले मतलब 4 बंदे हैं यहाँ पे, 4 पर्सन है, एवरेज कितना 18 4 22 हो जाएगा। आज मैं हमेशा प्रेजेंट की बात करता हूँ, 4 साल पहले का सबकी 18 साल, आज सबकी 22 होगी। और अब जो 5 बंदों की एज में एक बच्चा भी आ रहा है, वो कितनी 18 हो जाती है। बस यही क्वेश्चन था, +1 माइनस का 4, 18 माइनस 16, आंसर आ गया 2 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें तो कोई भी कर सकता था। द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज, देखिए ये क्वेश्चन था एक अच्छा, जो मैंने परसेंटेज में आपको जानबूझ के छोड़ा था, ताकि क्योंकि ये अच्छे पेपर में आता था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बेसिक होता है, लेकिन ये मैंने परसेंटेज में छोड़ा था। ये मैं कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में आपको नहीं करवाया था, मैंने बस यही क्वेश्चन करवाया था आपको कि बेसिक सा इतना इंक्रीज डिक्रीज निकाल दो। तो ये क्वेश्चन आता है, SSC में आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। मंथली इनकम जो है वो कितनी है, इसमें होता है लेट कर सकते हो, ये है इनकम। खर्चे कितने हैं, एक्सपेंडिचर आपके 9000, और सेविंग कितनी होगी, सेविंग हो जाएगी आपकी, दोनों को सेपरेट करने से पहले आप कुछ भी रेशियो बना सकते हो, या मानने को 1 मान लो 2 मान लो, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से डाटा बनेगा। 2 0 कट गए, फिर आप देख रहे हो ये 35 की डेट में कट रहा है, नहीं कट रहा, 9 में काट लो, 10 मल्टीप्लाई 9, 9 मल्टीप्लाई 1 9, बच गए 4, 9 5 45, ये कटेगा 5 में 3 2, 3 2 है तो इसको मान लो 300, इसको मान लो 200, और सेविंग कितनी बची 100। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से मैंने इनकम बना लिया, एक्सपेंडिचर बना लिया, सेविंग बना लिया। पहले इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है 14%, इसका 14% कितना होगा, 14 मल्टी 3 42, 342 हो जाएगा। फिर एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो रहा है 7%, 7 दूनी 14, तो 214 हो जाएगा। तो बताओ सेविंग कितनी होगी, ओवरऑल सेविंग कितनी बढ़ी आपकी। जब आप 2 में 12 में निकालोगे तो 8 आएगा, 3 में 1 गया तो 2 आ गया, 3 में 2 गया तो 1 आ गया, 128, मतलब 28% का इंक्रीज हो रहा है। कितने का, 28% का। तो ऑप्शन नंबर बी होगा।
ठीक है, बाकी प्लस माइनस देख लेना, कुछ गलत हो गया तो, अदरवाइज तो यही आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, देखिए ये नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैन की इनकम 50% पहले क्या होती है, डिक्रीज, एंड देन 50% बढ़ती है, तो ओवरऑल क्या होगा, तो फाइंड, हमेशा लॉस ही होता है, 50 मल्टीप्लाई 50/100, 25% का लॉस हो जाएगा। ऐसे नहीं करना, ऐसे कर लो, 100 इनकम है, 50% कम हुई तो 50 बची, इसका 50% बढ़ा तो 25 बढ़ गई, मतलब 75 होगी, ओवरऑल 25 का लॉस हो रहा है, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या था, हाँ ये देखो प्रॉफिट लॉस का कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया, इसलिए बोलता हूँ कि बेसिक समझ लो, बेसिक समझ लो, बेसिक समझ आएंगे तो क्वेश्चन बना सकते हो, बेसिक समझ नहीं आए तो क्वेश्चन टफ हो गए। अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा ये, क्वेश्चन देखो ध्यान से एक बार। क्वेश्चन है कि एक टेलीविजन की जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है 20% प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस दिया परसेंटेज में, तो 20% में 100 मान लो सीपी, 20 का प्रॉफिट, 120 की एसपी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एसपी कितनी है, 14400, आपकी एसपी कितनी है, 120। आप सीपी निकालो पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा एसपी पूछा होता तो मैं उसी हिसाब से इससे बना लेता, लेकिन यहाँ पे आप बनाना पड़ेगा, 0 से 0 कट गया, 12 मल्टीप्लाई 12, 120, आंसर कितना आ गया, 12,000। इसका मतलब सीपी थी 12,000। क्वेश्चन बोल रहा है कि सीपी को बढ़ाओ 15%, इसका 15% बढ़ाओ, सीपी कितना आता है, सीपी कितना आएगा 15% बढ़ाने के बाद, तो सर इसका 15% बढ़ाएंगे, 10% कितना होगा 1200, और 1200 600, 1800 बढ़ना है, तो 12,000 में 1800 जोड़ दो तो 13,800 आएगा, ये तो होगी मेरी सीपी। अब इस पे 15% का प्रॉफिट कमाना है, क्या कमाना है, 15% का प्रॉफिट। अगेन निकालो, 100 की सीपी, 15 का प्रॉफिट, 115 एसपी होगी, मेरे हिसाब से सीपी कितना है 13800, मेरा सीपी कितना 100, मुझे एसपी चाहिए थी 15% प्रॉफिट वाली 115, तो आंसर कितना आ गया, लास्ट में क्या आना चाहिए, 8×5 40। अच्छा आगे क्या आएगा, अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो 138 को 115 से करना दो, 8×5 40, ठीक, 5 या 15 और 4 19 का, 1 5 और 1 6, 1 से करना 8 3 1, अगर इस यहाँ तक निकालें तो लास्ट में क्या आना चाहिए 0, 8 16 17, लास्ट में 70 है किसी का, तो एक ही ऑप्शन था, यही मेरा आंसर हो जाएगा। आप पूरा निकाल लेना, बाकी वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब प्रॉफिट लॉस में मैंने बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई हुई थी, इसलिए बोलता हूँ कि बेसिक पढ़ो, बेसिक, बाकी जगह पढ़ोगे तो बेसिक नहीं मिलेंगे आपको, क्वेश्चन करवाए जाएंगे जी सिलेबस खत्म हो गया, सिलेबस खत्म करना में नहीं आता, हमें बच्चों को सिखाना आता। आप कोई भी एग्जाम में चले जाना, फिर आपको समझ आएगी कि मैथ पढ़ के कैसे निकलता है। अब देखो ये भी क्वेश्चन बेसिकली टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट के बेस पे था। ये क्वेश्चन देखो क्या है, 5 मैंगो और 4 ऑरेंज है, जिसकी कॉस्ट है 3 मैंगो 7 ऑरेंज के बराबर, तो रेशियो पूछा है, तो यही है कि 5 मैंगो प्लस 4 ऑरेंज, जैसे टाइम एंड वर्क में आता था 2 वीमेन 3 बॉयज इतने दिन में करते हैं, तो ऑरेंज को हम अब 0 ना मान लो, तो ऑरेंज को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ओ, ठीक है, मान लो ये 1 बनाते हैं या 1 रुपया कास्ट आती है, इसी के हिसाब से इक्वल है, इसी जगह मैं क्या ले लूँ 3 मैंगो खरीद लूँ प्लस 7 ऑरेंज खरीद लूँ, ये भी 1 आएगा, 1 से 1 कट गया। अब यहाँ से देखो 5 में 3 गया तो मैंने बोला था डिफरेंस निकालना, कितना आ गया 2 एम इस साइड आ गया, 4 उधर चला गया तो कितना आ गया 3 ऑरेंज, एम की वैल्यू 3 आ गई, ऑरेंज की वैल्यू 2 आ गई, तो एफिशिएंसी आ गई 3 2 की, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसलिए बेसिक पढ़ो, बेसिक पढ़ो बार बार बोला जाता है, बिना बेसिक मैथ हमेशा आपकी सरदर्द रहेगी जब तक हमसे मैथ पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ोगे। तो मैथ सरदर्द अगर बचना चाहते हो सरदर्द से तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी सुनील सर ने आपको करवा दिया होगा कंप्यूटर, पूरा एज इट इज क्वेश्चन आए थे सारे, और रीजनिंग बिल्कुल बेसिक आई थी। ये हो गया, ये भी हो गया, यहाँ तक हो गए सारे। ये क्वेश्चन देख लो, हाँ ये क्वेश्चन है जो मैं आपको बोल रहा था आउट ऑफ सिलेबस है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, तो इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे, क्यों, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है, तो ये किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा। ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। 20 मैन एक 56 मीटर दीवार को 6 दिन में बनाते हैं M1 D1,
और वही बोल रहा है कि कितनी दीवार बनेंगी अगर मैं 35 मैन लगा दूं और 3 दिन लगाने हो। बस यहाँ से एक्स निकाला, आंसर आ जाएगा। एमडीएस का क्वेश्चन था ये। यहाँ से कट गया 2 के साथ, ठीक है। एम लिखने की नीड नहीं है क्योंकि ये सीधा सीधा M1 की वैल्यू पुट करनी होती है। तो क्वेश्चन के हिसाब से एक्स कितना आया 35, 56 चला गया ऊपर, नीचे आ गया आपका 20 मल्टीप्लाई 2। 5 में काट दो, 7 पंजा 35, 4 पंजे 20, ये आ गया 8, 7 56, तो 49 आंसर आना चाहिए। 49 मीटर की दीवार खड़ी हो जाएगी सेम, तो 49 वाला ऑप्शन नंबर ये हो गया। तो अगर हम बात करें मैथ सेक्शन की, तो जो मैंने आपको पढ़ाया था एवरेज 4 क्वेश्चन एज इट इज आ गए। टाइम वर्क आपके सिलेबस में नहीं था, उसके बेस पे 2 क्वेश्चन 3 आए। रेशियो क्या बोलते हैं पार्टनरशिप सिलेबस में नहीं था, 1 क्वेश्चन आया। बाकी बेसिक 3-4 क्वेश्चन थे वो बन जाते हैं अगर आपने मैथ पढ़ा हो तो ओवरऑल आप देखेंगे अगर 15 से 16-17 क्वेश्चन आया है, एक नॉर्मल बच्चा इसमें से कम भी 10+ क्वेश्चन बना सकता था। और जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है जो एसएससी का ही बैच का है, तो वो इसमें से एक पार्टनरशिप का 1 क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी वो लगभग सारे क्वेश्चन बना सकता था। तो मैथ बार बार बोलता हूँ बेसिक से पढ़ो, बेसिक से पढ़ो। अगर आप बेसिक से मैथ पढ़ोगे तो आपको मैथ समझ आएगा। बहुत सारे बच्चे जिनको मैथ आता ही नहीं था, वो हमसे पढ़ के आज भाई 20 में से 18 क्वेश्चन बना रहे हैं जेके एसएसबी में। और मैं इसको बोलता हूँ पेपर एवरेज था, मैथ के क्वेश्चन टफ नहीं थे। टफ क्या था, आउट ऑफ सिलेबस डाल दिया था। तो इसके लिए थोड़ा देखना पड़ेगा कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाले हैं वो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जो सिलेबस में डाले हैं वो आप क्वेश्चन इजीली बना सकते थे। मतलब 10+ क्वेश्चन तो भी आप बना ही सकते थे। और जो बच्चे एसएससी के लिए पढ़ते हैं हमारे पास, जीकेपी और एसएससी के लिए कंबाइंड, तो वो बच्चे इजीली 12-13 क्वेश्चन बना सकते थे। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।